बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने ठाना है कि चुनाव से पहले जो चुनावी लिस्ट है उसका नवीनीकरण होगा, एक तरीके से अपडेट किया जाएगा। उसका लेकर बड़ा विरोध हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं कि दबा कुचला जो समाज है उसका वोटिंग राइट्स काटा जाएगा। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो इस देश का निवासी है वही इस देश में वोट दे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इस देश में स्थितियाँ ऐसी हो गई कि इस देश का व्यक्ति जो नहीं है वो भी इस देश में वोट दे रहा है। तो आपका क्या मानना है, जो वोटिंग का नवीनीकरण किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये सही है या गलत है? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। उस चीज़ का रीज़न ये है, हमें समझने की ज़रूरत है। काफ़ी समय कांग्रेस की सत्ता रही। उस समय पे भारत की जो प्रगति थी वो चल रही थी कि सुबह हो रही है, रात हो रही है, वो जो रुकता नहीं है, समय वैसा ही चल रहा था। भाजपा के आने से बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। दे हैव द एबिलिटी टू टेक द डिसीजन। आप देखिए, राम मंदिर का इशू अब से नहीं था, काफ़ी समय से था। ये आई इन्होंने ख़त्म कर दिया। कश्मीर के मुद्दों पे आप देखोगे, कश्मीर का मुद्दा चलता रहा। आदमी है भाई, सुबह हो रही है, अपने काम पे जा रहा है, अपने घर आ रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, ऐसा ही चल रहा था। इन्होंने वो डिसीजन लिए जो भारत की प्रगति के लिए बहुत नेसेसरी है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब आप देखेंगे तो इनका डिसीजन मानने का ये है, ये डिसीजन जो लिए जा रहे हैं, हालांकि बहुत कठिन डिसीजन है, बहुत कठिन। इसको लेने के लिए आपको बहुत मनोबल चाहिए, आपको पब्लिक का विरोध सहना पड़ेगा, आपको जगह जगह आपका विरोध होगा, उसको सहने के लिए आपको जो विल पावर चाहिए। अब आप इस चीज़ को समझिए कि बिहार से इसकी शुरुआत हुई। अब चलिए बिहार पे बाद में आएंगे, पहले हम उत्तराखंड पे आते हैं। एक वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल बिल हुआ, उन्होंने उत्तराखंड में ऐसा ट्रायल लिया, उसका विरोध उन्होंने सहा, शुरुआत करी, धीरे 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 पूरे भारत में आएगा। इसी तरीके से बिहार से जिस चीज़ की शुरुआत करी जा रही है, आप देखिए ना, चीज़ें अब चल नहीं रही हैं, आप उनका डिसीजन ले रहे हैं। आज बिहार में ये सिचुएशन करिए, आने वाले समय में कलकत्ता में होगा, असम में होगा, देश में भी कहा जाए, देश में भी बड़े पैमाने पे इसको किया जाएगा, बट इसका फायदा क्या है? आप समझिए, बंगाल की आज स्थिति देखिए। वहाँ का जो मूल रूप बंगाली है, आज वहाँ पे वो नहीं है। जो वोट दे रहा है वो आदमी नहीं है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज ले रहा है वो आदमी नहीं है, जो वहाँ पे रोजगार की तलाश में वहाँ पे जो मूल रूप बंगाली था, आज वहाँ पे वो नहीं है। आज आप देखेंगे ममता बनर्जी की जो सरकार है वो जीत किन के वजह से रही है? बांग्लादेशियों के वजह से। समझ रहे हैं आप? रोहिंग्या को वजह से। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा है हमारी भारत के लिए। आगे वाले समय में अब ये चीजें होगी, आसाम में भी होगी। वहाँ से जो मूल रूप आदमी है, जो वहीं का आदमी है, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उस अधिकार पे अपना हक माना रहा है बंगाली, जो बाहर से आके यहाँ पे बस रहे। तो ये एक चीज बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर ये होता है तो चीजें इससे बदलेंगी 100% बदलेंगी। और ये तो हर देखिए ना, बंगाल की आज क्या स्थिति है। आज आप सेफ नहीं फील करेंगे बंगाल में जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं तो वहाँ पे गया हुआ हूँ। आप परगना की हालत देखिए, मुर्शिदाबाद देखिए, वहाँ के जो मूल रूपी लोग हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपना हक जमा रहा है बांग्लादेशी, और उनको जो पूरा सपोर्ट मिल रहा है वो उनको बंगाल की सरकार मिल रही है। सरकार के बिना वहाँ पे पुलिस कुछ कर नहीं सकती है। तो इस वजह से वहाँ का जो मूल रूपी आदमी है उसको उसको अधिकार नहीं मिल रहा। जैसे आप पश्चिम बंगाल गए तो आपको क्या फर्क दिखाई दिया, जो आपको लगा कि ये स्थिति? मैं वहाँ पे 2 बार ही गया हूँ। एक बारी मैं 2010 में गया था, एक बारी मैं पिछले साल ही होकर आया हूँ 2024 के सितंबर में। जो मैंने वहाँ पे देखा है, जब मैं 2010 में वहाँ पे गया था पहली बार अपनी फैमिली के साथ, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। वहाँ की सुंदरता, वहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज, वहाँ के लोग बहुत सक्षम है हर चीज़ में। अब जब मैं गया हूँ तो मुझे बंगाल जैसी, पश्चिमी बंगाल जैसी फीलिंग आई नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग वो नहीं है जो यहाँ पे थे पहले, जो पहले रहा करते थे। वहाँ पे मारवाड़िया रहा करते थे, वहाँ पे सरदार रहा करते थे, वहाँ पे बहुत बनिया समाज का बहुत वर्चस्व था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे जो वर्चस्व है वो बंगालियों का है, बांग्लादेशियों का। मेरा तो यही कहना रहेगा कि अगर ये चीजें होती है, पता चलना चाहिए इस देश का वोटर को, अधिकार के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि भारत के मूलवासी का हक उसको मिले। और मैं इस चीज का कड़े दिल से समर्थन करूंगा कि आगे चल के ये चीजें और अच्छी चीजों में निकल कर आए। मगर ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव हो, वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कागज कहाँ से लाएगा, कैसे साबित करेगा वो कोई इस देश का निवासी है? कितने गरीब लोग हैं जिनके पास कागज ही नहीं है, वो कैसे बताएंगे? सर, मूल रूपी के सबको पता है कौन मूल रूपी है कौन नहीं है। इसके लिए कागज से ज्यादा एक आपको विल चाहिए। आप सबको पता है कौन कहाँ का है, उनके राज में भारत की क्या स्थिति रही है वो सब जानते हैं। जब ममता बनर्जी कलकत्ता में आजकल क्या हो रहा है सब जानते हैं। खुले से आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते। एक बहुत बड़ा अभी विरोध भी हुआ, सब जानते हैं, इतना बड़ा रेप हुआ वहाँ पे। उसके समर्थन में वो लोग आए। पाकिस्तान में अगर पानी नहीं जा रहा है तो ममता बनर्जी बोल रही है कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, वो लोग भूखे प्यासी मर जाएंगे। बल्कि हालांकि में मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पे क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। बात करें तेजस्वी यादव जी की, बहुत सक्षम नेता है, युवा नेता है, लेकिन उनके पिता के राज में बिहार की क्या स्थिति रही है वो सब जानते हैं। हालांकि आज दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, हालांकि IAS, IPS, यूपी ब्यूरोक्रेट्स में सबसे ज्यादा बिहारियों की तादाद है।
उसके बाद भी एक बिहारी को उसका मूल हक नहीं मिल रहा है। आदमी खुल के अपने आप को बिहारी नहीं बोल सकता। नहीं शर्मा जी, इसका फायदा क्या होगा? कह रहे हैं पैसा उड़ाया जाएगा, कोई फायदा नहीं है इस देश में। जो वोटिंग लिस्ट है वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा उड़ाया जा रहा है मोदी सरकार की नहीं, तरफ फायदा से, इलेक्शन कमीशन फायदे नुकसान के लिए चीजें हो नहीं रही है, हो रही है आपके भारत के मूलवासी के अधिकार के लिए। इसमें फायदा नुकसान तो है ही नहीं। नुकसान है, इसमें मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान का वोट नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान भारत का जो है वो खुश है। जो हालांकि भारत का मुसलमान है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी बाहर से आके अपना हक मार रहा है, हमारा मार रहा है, अपने मुसलमान भाइयों का मार रहा है। आप दिल्ली में जाइए, वो लोग बहुत खुश हैं डिसीजन से। मैं तो रहता हूँ, मैं खुद ओखला में रहता हूँ। मेरा बड़ा प्रेम है सारे भाइयों से, मेरा लंच डिनर उन्हीं के साथ होता है। ईद पे हम बहुत अच्छे से रहते हैं, दिवाली पे वो मुझे विशेष करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है तो इससे फायदा क्या होगा? बंगाल में क्या फायदा होगा, बिहार में क्या फायदा होगा अगर ये हो जाता? उनका मूल रूप उनको मिलेगा अधिकार। आप देखिए ना, बंगाल की एक समय पे दैट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उस समय पे व्यापार में सबसे बड़ा वो होता था। आज के समय पे वहाँ पे व्यापार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे चोरी चकारी, छोटी मोटी कत्ल हत्या चलता रहता है। कौन कर रहा है ये वही लोग तो कर रहे हैं जो बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं। चोरी चकारी आप करते हैं? चोरी चकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास काम है। अगर आपकी काम पे दिक्कत आएगी तो वो उनके वजह से आएगी। आप समझिए मेरी बात को, आप मूल रूप को समझिए। मूल रूप अधिकार जब किसी को मिलता है तो वो 2 नंबर का काम करता नहीं। अब जिस आदमी को अपना ये पता है कि बस जीवन काटना है, जैसे जैसे भारत की धरती पे हमारा आवास बन जाए, चाहे वो कैसा भी हो, नाले के साइड में हो, पटरी पे हो, बस आवास। क्या शुभ नाम होगा आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटिंग का नवीनीकरण होगा, ये पता किया जाएगा कौन इस देश का नागरिक है कौन नहीं है, ये सही हो रहा है गलत? नहीं, बहुत सही हो रहा है, बहुत सही। क्योंकि वही है जो वहाँ की जो मतलब वहाँ की जो जनता है, जो वेस्ट बंगाल की, जैसे भाई साहब ने कहा कि वो जनता जो पहले थी वहाँ, अब वो नहीं रही, वो लोग नहीं रहे, वो कल्चर नहीं रहा, सब कुछ वो हटा दिया। अधिकार नहीं मिल रहा उनको। जो आगे फिर जो रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, सोची समझी चीज है ये जो ममता जी कर रही है। बसाया जा रहा है कि ये वोट बैंक है। देखो जी, वोट के लिए बसाया जा रहा है, पूरा एक क्षेत्र बनाया जा रहा है कि यहाँ ये लोग रहेंगे जो बांग्लादेशी बाहर से आए हैं। तो अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो भाई कागज दिखा दें क्या है। अब भैया है कि बाहर का बंदा यहाँ आके रह रहा है और यहाँ के बंदे को दबा रहा है। और तो इन्हीं चीजों के लिए गरीब आदमी कागज लाएगा। गरीब आदमी के लिए तो भाई जो सच्चा है, जो सही है, उसको कहीं ना कहीं तो उसका देखो जी प्रूफ मिल जाएगा। और गरीब की क्या डेफिनेशन होगी? दादा आपको क्या लगता है जो चुनाव आयोग कह रहा है अपडेट करना जरूरी है, पता तो चले कौन इस देश का नागरिक है कि नहीं है? सब मालूम है सबको कौन देश का नागरिक है। 85, 60, 70 साल से रह रहा है कहीं पे भी आदमी, हर आदमी को मालूम है कौन कहाँ रह रहा है। वोटिंग का सबको मालूम रहता है, वोटिंग जाता है, वोटिंग को मालूम रहता है। सही हो रहा है गलत हो रहा है? आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ फिलहाल। क्या नाम होगा आपका? मेरा मोहम्मद निसार जी। मोहम्मद जी, इसमें मुख्य सवाल तो यही उठ रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं अधिकार तो सिर्फ मुसलमान का जाएगा, किसी और का तो जाएगा नहीं कुछ। वो तो उनकी मर्जी है भाई, जो देखो आप जैसा करना है उनको। आपको आपको क्या लगता है मुसलमानों के पक्ष में है जो ये जानने का प्रयास हो रहा है कि यहाँ का नागरिक है कि नहीं? बाकी देखो जो कुछ हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो चल रहा है ना कि मुसलमान है, ये कि हिंदू है, ये गलत चल रहा है खाली बस। जो बाकी सब गलत चल रहा है। भाई साहब ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले जब हम गए थे तो स्थितियां कुछ और थी, आज जाते तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों ने जगह जगह कब्जा कर रखा। वहाँ की बात छोड़िए, दिल्ली में खुद स्वयं कब्जा कर रखा है। तो अगर इन लोगों को डिपोर्ट किया जाता तो आपको कोई आपत्ति होगी? नहीं, कोई नहीं। हटा दिया जाए, इनका वोटिंग से नाम काट दिया जाए? जो गलत है तो वो तो गलत है। पहले तो मुझे आप ये बताएंगे मेरे भाई, इनका नाम वोटिंग में आया कैसे है? जब उनकी सत्ता थी जब ही आया होगा। उनको पूरा सपोर्ट है हर चीज से, है कि नहीं? इनका नाम वोटिंग में आया। मैंने तो ये भी सुना है कि एक पाकिस्तानी लेडी थी, उत्तर प्रदेश की कहाँ की थी, उनको तो कोई पद भी मिला हुआ था सरकार की तरफ से। अरे कश्मीर में एक व्यक्ति मिला था, उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट था कश्मीर का, और उसने कश्मीर विधानसभा में वोट भी दिया। कितना बड़ा खतरा है ये। हम इस चीज को शायद अभी नहीं समझ रहे हैं, बट फ्यूचर में ये चीज हमें समझ में आएगी। हमने काफी चीजों को बड़ा लाइट लिया है। सन 1990 में जो कश्मीर के हालात थे, उतना बड़ा एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने आया। उसके बाद भी हम चीज को अगर हम इतना लाइट लेंगे तो 110% आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस चीज को जल्द से जल्द जितना कठिनता से इसको सही करा जाए, उन लोगों का हम कटाक्ष, उनका हम जितना विरोध करें जो इन चीज को सपोर्ट करें, तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप ओखला में रहते हैं, आप कह रहे हैं आप ओखला में रहते हैं, ओखला में भी कहा जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर भी लोग बसे हुए हैं, और होना चाहिए क्योंकि उस वोटिंग पैटर्न एक तरीके से डिसाइड हो गया, लोगों ने उनको वोटर बना दिया, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनको सारी सुविधाएं भी मिली जा रही है वोटिंग पैटर्न की वजह से। अब आप देखिए कि पटरी के साइड में कितने लोग, दिल्ली की अगर हम बात करें तो अधिकतर बहुत लोग जो चोरी का कार्य करते थे, आए दिन
आपको कुछ नहीं पता कि रात में क्या हो जाए, आदमी डर रहा है बस में जाने से भी उस समय पे। हाँ। बट आज के समय पे उस चीज़ को ठीक करा जा रहा है। हाँ। उनके ठिकानों को नष्ट करा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। हाँ। आप देखिए गोविंदपुरी का क्या हाल रहा था, अब फिर भी थोड़ा सा उसको सही करने की पूरी कगार, पूरी कोशिश अपनी सरकार कर रही है। और इस चीज़ का मैं तो बिल्कुल समर्थन करूंगा। अगर इस चीज़ को आज नहीं ठीक करा गया तो आगे चल के हमारे, आप देखिए ना, पिछले 10-20 सालों में जो एनआरआईज कोटा के जो लोग हैं हमारे भारत के, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े व्यापारी, वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही। उनको पता है हमारा हक, जो बाहर का आदमी आके यहाँ पे अगर हक ले रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट है। अगर वो कुछ करना भी चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट। तो कैसे आप करेगा बताइए? तो ये चीज़ मैं बिल्कुल इसका समर्थन करूंगा और इस चीज़ के लिए सरकार के लिए बहुत धन्यवाद कि उस चीज़ पे एक्शन लिया जा रहा है। अभी हम इस चीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर है फ्यूचर जनरेशन के लिए। आप भी इस चीज़ को भले ही जानते हैं, आप खुद बांग्लादेश में रहे हो, वेस्ट बंगाल में रहे, और कैलकाटा में आपने भी देखा कि क्या हालात है। कैलकाटा वॉज द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, और आज उसके क्या हालात है। मेरा दिल सच में दुख रहा था जब मैं लास्ट टाइम वहाँ पे गया था कि ये तो कैलकाटा नहीं डिजर्व करता। बट सत्ता के लालच में ममता बनर्जी ने ये हालात करे बांग्लादेश के। मैं इसको बिल्कुल सच में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के ये हालात जो आज हुए हैं, इसके लिए मेरे को सच में बहुत दिल से बहुत बुरा लगा।